नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। केंद्र सरकार ने आदर्श किराया कानून बना करके और राज्यों को भेज दिया है। उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी है कि आखिरकार ये एक्ट जो है कब लागू होगा और क्या जो मौजूदा झगड़े हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच में वो भी इससे कवर होंगे, नहीं होंगे, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं की गई है जो पहले से अलग है। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये कानून बन गया है? आपको एकदम स्पष्ट कर दे, केंद्र सरकार ने एक एक्ट का ड्राफ्ट मंजूर किया है और मंजूर करके इसे राज्य सरकारों को भेज दिया है। राज्य सरकारों को या तो इसे वो एडॉप्ट करेंगी या अपने यहाँ जो रेंट कंट्रोल एक्ट उनके यहाँ चल रहा होगा उसमें संशोधन करके इसको इंक्लूड करेंगी। अब इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार को लगातार देश भर से राज्यों से शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी खाली है जिसमें ना तो कोई धंधा हो रहा है ना कोई रह रहा है, यानी कि व्यावसायिक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खाली चल रही है और इनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो हर सिर को छत देने की बात है, हर किसी को घर देने की बात है, हर किसी को व्यवसाय कराने की बात है और जो अपने देश की जीडीपी है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। लिहाजा 2019 में एक पहल की गई और ये पहल की गई कि आदर्श किराया कानून बनाते हैं और फिर इसे राज्यों को भेज देते हैं, राज्य इसे अपने हिसाब से चेंज कर ले अपने कानून में। तो 2-2.5 साल तक इसकी कवायद चली। इसके बाद जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इस पे राज्यों से सहमति मांगी गई, उनके सुझाव मांगे गए। जब सुझाव आ गए तो उसमें से जो भी सुझाव शामिल करने लायक थे उनको शामिल करके फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 जून को हुई बैठक में उसको अप्रूव कर दिया गया। इसका नाम दिया गया मॉडल टेनेंसी एक्ट। लेकिन एक्चुअल में ये एक्ट न होकर के ये एक्ट का ड्राफ्ट है और इसे अब राज्य सरकारों को भेज दिया गया। अब राज्य सरकारों को ये तय करना है कि वो एज इट इज इसको एडॉप्ट करती हैं कानून बना करके या जो उनके यहाँ पहले से कानून चल रहा है उसमें वो संशोधन करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने ऑलरेडी इसको एडॉप्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पहले ही ये ऑर्डिनेंस लाए थे और कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है। तो जो दूसरा सवाल है कि ये कब लागू होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रह रहे हैं। क्या उस राज्य ने इसको एडॉप्ट कर लिया है तो जिस दिन से एडॉप्ट किया, जिस दिन से उसका नया कानून बन गया उस दिन से वो लागू हो गया, और यदि अभी नहीं किया है तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरा सवाल, क्या अभी जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में चाहे वो व्यावसायिक प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल हो में जो झगड़े चल रहे हैं वो भी इसके तहत कवर होंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी कानून बैक डेट से लागू नहीं होता है। जब ये कानून आ जाएगा उस दिन से ये लागू होगा। उसके बाद जो भी इस तरीके के आप एग्रीमेंट करेंगे किराएदारी के मकान मालिक के साथ वो इसमें कवर होंगे, बैक डेट से ये लागू नहीं होगा। अब आते हैं इसके प्रोविज़न पे। 4-5 मुख्य प्रोविज़न को समझिए। अभी तक क्या होता था कि कितना एडवांस देना है, कितनी पकड़ी देनी है, ये सब कुछ क्लियर नहीं था। अब कर दिया है कि यदि रेजिडेंशियल है मकान तो उसमें 2 महीने का किराएदार को एडवांस देना होगा और यदि कमर्शियल है तो 6 महीने को देना होगा। फिर किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और जिस तरीके से रेरा बनाया गया था प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक उसी तरीके से एक अथॉरिटी का गठन करना होगा हर राज्य सरकार को। ये वहाँ पे भेजा जाएगा। हर ज़िले में उसके एक ये अथॉरिटी होगी और एक ट्रिब्यूनल और कोर्ट भी होगा जहाँ पे आपको ये सूचित करना होगा और यदि कोई झगड़ा होता है तो वहीं पे इसका निस्तारण होगा ट्रिब्यूनल में। फिर उसमें दिन फिक्स कर दिए गए, 60 दिन के अंदर उसका निस्तारण करना होगा। यानी कि अभी तक जो झगड़े होते थे वो सालों साल चलते थे, अब क्या है 60 डेज के अंदर उसका चाहे ट्रिब्यूनल हो चाहे कोर्ट हो उसका निस्तारण करेगा। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें ये दोनों फायदे होने जा रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि किराएदार जो है मकान ले लिया और उसको खाली नहीं कर रहा है, तो जो तय अवधि है, तय अवधि के बाद यदि वो उसमें रहता है तो फिर उसका 2 3 4 किराया देना होगा। उसको शर्तों के साथ रखा गया है। फिर मान लीजिए किराएदार जो है कुछ उसमें बदलाव कर देता है तो बदलाव नहीं कर पाएंगे। एकदम कानून साफ मनाही कर रहा है कि इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। कुल मिला जुला करके इसमें किराएदारों के भी हितों की रक्षा की गई है कि मकान मालिक जो है इसको
मनमर्जी तरीके से नहीं हटा पाएंगे। आपको नोटिस देना होगा। उनको घर में यदि कोई चेंजेस करना है तो उससे मकान मालिक की सहमति लेनी होगी। तो दोनों के हितों की रक्षा की गई है और झगड़ा होने की स्थिति में, विवाद होने की स्थिति में जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जा रही है उसमें डेज फिक्स कर दिए गए हैं कि 60 दिन के अंदर ही ये सब फाइनल करना होगा और जो कोर्ट होगी वो इसके लिए डेडिकेटेड होगी। ये नहीं कि आप सिविल कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये इसके फायदे हैं। मौजूदा झगड़े जो है नहीं कवर होंगे। आप जिस राज्य में रह रहे होंगे उस राज्य ने इसको एडॉप्ट किया, नया कानून बनाया या कानून में संशोधन किया, सब कुछ इस पे निर्भर करेगा। इसको लेकर के और भी हम बातें आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।